और बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम हाउस में मंत्रियों का डिनर हो रहा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ कर रहे हैं डिनर। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को खारिज कर दिया है कि नहीं, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ हो सकता है, इसलिए सीएम ने बैठक बुलाई या डिनर पर बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सीधे सीधे खारिज कर दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। इसके पहले तमाम मंत्री जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हाउस में ये आज मंत्रियों के लिए डिनर मुख्यमंत्री ने रखा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। गृह मंत्री भी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जो बैतूल जिले के प्रभारी भी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और अंदर ही मौजूद हैं। और भी तमाम मंत्री जो हैं वो इस डिनर में शामिल होने के लिए सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों को खारिज कर दिया है गृह मंत्री ने। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह से सभी के साथ में बैठते रहते हैं। अभी मंत्रीगण काफी समय से चुनाव में बाहर भी गए थे कुछ लोग, पिछली 1-2 कैबिनेट की बैठक हो नहीं पाई, इसलिए सहभोज है और सहभोज में सानंद पूर्वक संवाद होता है। न ही इस तरह की बैठकों में कोई विस्तार की बात होती है। विभागीय कामकाज को लेकर भी चर्चा, ये तो अनौपचारिक चर्चा में जिसको जो चर्चा करना होती है करते ही है, इसीलिए तो सामूहिक बैठते हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई सारे फैसले हुए और फिर शाम को वापस मंत्रियों को मुख्यमंत्री अगर बुला रहे हैं डिनर पर, और इस बीच वो दिन भर या बीते कई दिनों से बड़े सख्त अंदाज में और बड़े नायक अंदाज में नजर आ रहे हैं, कुछ तो खास होगा। भले ही मंत्रिमंडल की विस्तार की अटकलों को खारिज कर दिया जाए, लेकिन कुछ तो बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। वो कई दिनों से ऐसे देखने में आया कि सुबह सुबह वो बैठक करते हैं और अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लताड़ लगाते हैं, और अब जब उन्होंने फील्ड में जाना शुरू किया है तो उनका एक नया अवतार देखने को मिल रहा है। मंच पर से ही वह जो शिकायतें वहां के स्थानीय अधिकारियों की मिलती हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हैं, और जिस तरीके से अब उन्होंने औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं जमीनी जो अमला है उसमें हड़कंप है। और कई बार हमने देखा कि चाहे हरदा की बात करूं, रायसेन की बात करूं, ये सीहोर की बात करूं, इन इलाकों में वो अभी जिस तरीके से हाल ही में गए और जो काम की गुणवत्ता है उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों पर को एक नसीहत भी दी। तो निश्चित तौर पर अब जब सीएम हाउस में भले ही सुबह आपने कहा कि कैबिनेट की बैठक हुई, जो आवश्यक मुद्दे चर्चे होने चाहिए तो उस पर हुई और कई मुद्दों पर मोहर भी लगी, लेकिन अब रात को जब उन्होंने सीएम हाउस में बुलाया तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि जो मध्य प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं उन मंत्रियों से उनसे 1 to 1 तरीके से पूछा जाएगा कि आखिर किस तरीके की ये लापरवाहियां चल रही हैं, अधिकारी इतने आखिर बेलगाम क्यों हो गए। क्योंकि हम लगातार ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री हों या प्रदेश संगठन के जो तमाम नेता हों, वो ये कहते हैं कि हर विधायक हर मंत्री का परफॉर्मेंस चार्ट जो है वो तैयार किया जाता है और वो आने वाले विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किस आधार पर इसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये परफॉर्मेंस तय करती है। और ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस का आकलन कर रहे हैं और शायद वही बताने के लिए। हाँ, यानी कि कह सकते हैं कि हम नायक बने तो कुछ थोड़ा तो आप उससे कुछ सीखिए। शुक्रिया, वक्त की कमी है। आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर।